A very wonderful good morning to you students. This is Meenu Chuk, your English teacher, and as you all know that last time we were reading this chapter, the address, from the book Snapshot, and we have read half of the chapter. So I would request all of you to open the next paragraph of the same chapter. Let me tell you the paragraph number. The paragraph number is 3rd from page number 17, and the line from which we will start is there is my daughter. In last paragraph beta, what we had studied that the narrator decided to go back, and when she was going back she was remembering all the things, all the time which she has spent with her mother. So here we will start from the 3rd or 4th paragraph. Maybe your book page number is different, so you may check. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, and I had the first time I met her. In the train means here when the narrator was going back in the train, what she memorized in her mind, that she memorized that once she had met Mrs. Darling in the train, and same she met again. What she says, let me explain you properly. In the train means train में back वापसी के समय I saw Mrs. Darling. What narrator says, she says that she saw Mrs. Darling. वो Mrs. Darling को देखती है in front of me again. कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे Mrs. Darling फिर से मेरे सामने है. As I had the first time I met her, जैसे कि मैं पहली बार उनसे मिली थी. नरेटर कहना चाहती है बेटा कि जैसे मैं पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी, वैसे ही इन द सेम वे मुझे ऐसे लगता है जो मिसेस डॉर्लिंग है वो मेरे सामने बैठी है. मतलब सपोज हम किसी से मिलते हैं और हम उस इंसान से पास्ट में मिल चुके होते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता था, ओह मैं इससे उस जगह पर मिला था. तो सेम थिंग वॉज गोइंग ऑन विद द नरेटर. नरेटर के साथ भी यही हो रहा है. नरेटर ट्रेन में बैठती है और उसे याद आता है कि मैं एक वक्त था जब मिसेस डॉर्लिंग से इसी तरीके से मिली थी. It was the morning after the day my mother had told me about her. It was the morning. अब वो याद कर रही है उस सुबह, पास्ट सुबह को. मतलब जब उसके माइंड में ये आता है कि मैं मिसेस डॉर्लिंग से इसी तरह से इस ट्रेन में एक बार मैंने उन्हें देखा था, मतलब मैंने मिली थी, तो उसे उसके माइंड में ये याद आता है कि उसकी मदर ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था. क्या बताया था? इट वॉज द मॉर्निंग. मॉर्निंग का टाइम था. आफ्टर द डे, दिन के बाद. माई मदर, मेरी मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी मदर ने मुझे उनके बारे में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी. मतलब उस टाइम पे वो लेट उठी थी. आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर, मेरी मदर को, अबाउट टू सी समवन आउट, कि जैसे वो किसी को बाहर देखने के लिए गए हैं, कोई बाहर आया है. ए वुमेन विद अ ब्रॉड बैग, एक वुमेन जिसका बैग क्या था, बहुत ज़्यादा ब्रॉड था. ब्रॉड क्या होता है बेटा? चौड़ा. जो बैग से बहुत ज़्यादा चौड़ी थी. मतलब उसका कहने का मतलब है नरेटर का कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो बहुत हेल्दी थी. देयर इज माई डॉटर, ये मेरी डॉटर है. सैड माई मदर, मेरी मदर ने कहा. शी बेकॉन टू मी, शी बेकॉन, बेकॉन मतलब हिलाकर बुलाना, किसी को टच करके बुलाना. जैसे कोई पीछे से खड़ा है उसको टच करके बताना. शी बेकॉन टू मी, उन्होंने मुझे हिलाकर बताया. द वुमेन नॉडेड, जो वुमेन थी नॉडेड, उन्होंने सिर हिलाया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस को पिकअप किया. अंडर द कोट ट्रैक, कोट ट्रैक होता है मतलब जो कोट ट्रैक जैसे सूटकेस पूरा भरा होता है ना, दैट इज कॉल्ड कोट ट्रैक ऑल्सो. शी वोर अ ब्राउन कोट, उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था. किसने पहना हुआ था? मिसेस डॉर्लिंग ने. जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बता रही है कि उन्होंने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था. एंड अ शेपलेस हैट, और एक हैट पहनी हुई थी जिसकी कोई भी शेप नहीं थी. हैट वॉज शेपलेस. डज शी लिव फार अवे, क्या वो कहीं दूर रहती है? मीन्स द नरेटर आस्क्ड टू हर मदर, इज शी लिविंग नियर बाय अस और शी लिव्स फार अवे, या वो हमसे पास रहती है या हमारे से दूर रहती है. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. सीइंग द डिफिकल्टी, व्हाट द नरेटर नोटिस्ड एट द टाइम मीन्स मिसेस डॉर्लिंग वॉज हैविंग डिफिकल्टी वाइल हैंडलिंग दैट हैवी सूटकेस. अब मिसेस डॉर्लिंग क्या करते थे? उनके घर आते थे, सूटकेस या बहुत सारा सामान होता था वो पैक करते थे, जो भी उनके बिलोंगिंग्स होते थे वो ले जाते थे अपने घर पर. स्टार्टिंग से आप यही पढ़ रहे हैं ना चैप्टर में. तो उसके बाद क्या हुआ, नरेटर जब छोटी थी तो उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने ये नोटिस किया कि मिसेस डॉर्लिंग जो है सूटकेस लेकर जा रही हैं, जो कि उनको हैंडल करने में बहुत हैवी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रहा है. इन मार्कनी स्ट्रीट, ये एड्रेस बेटा आपको मैंने पहले भी बताया, 46 मार्कनी स्ट्रीट. इन मार्कनी स्ट्रीट, मार्कनी स्ट्रीट में सैड माई मदर, मेरी मदर ने कहा.
नरेटर पूछती है कि ये कहाँ रहती है, दैट वेयर मिसेस डॉर्लिंग लिव्स. व्हाट that time narrator's mother told her that Mrs. Darling lives in Marconi Street 46. Number 46, remember that. नरेटर की मदर ने उसे क्या कहा, नंबर 46 याद रखना. I had remember it, मुझे ये याद था. But I had waited a long time to go there. But मैंने उस एड्रेस पर जाने के लिए बहुत लंबे समय तक वेट किया. Initially मतलब internally, अंदर से. आफ्टर द लिबरेशन होता है बेटा आज़ादी, मतलब जब आज़ादी की शुरुआत हुई, आज़ादी के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, कि मीन्स द नरेटर वॉज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन दोज बिलोंगिंग्स. जो नरेटर थी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उस स्टोर्ड स्टफ मतलब सामान, स्टफ मतलब वो चीज़ें, वो बिलोंगिंग्स जो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस से लेकर गई थी. स्टोर्ड मतलब स्टोर किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ. तो नरेटर थी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उस इकट्ठे किए हुए स्टफ में. एंड नेचुरली साधारण रूप से आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और इवन वो उससे डरती भी थी. अब उनके डरने का क्या रीज़न था, जो नरेटर थी बेटा वो उस स्टफ़ को वापस लेने से, देखने से डरती थी. क्यों? क्योंकि सपोज़ हमारी किसी के साथ कोई बुरी याद जुड़ी हुई है, अगर हम उस चीज़ के बारे में देखते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं, ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं जो हमारी लाइफ से जा चुका है, तो हमें क्या लगता है, ऑब्वियसली बात है बेटा, बुरा लगता है ना. तो इसीलिए नरेटर उन यादों से दूर रहना चाहती थी जो उसे दुख देती हैं. आफ्टर ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट had belonged to a connection that no longer exists. Afraid of being, afraid वो डरती थी, of being confronted इनफ्रंट होता है ना, इनफ्रंट सामना करना, कॉन्फ्रंटेड भी होता है बेटा सामना करना, ठीक है. वो सामना करने से डरती थी विथ थिंग्स, उन चीज़ों का दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जो कि एक कनेक्शन उसको बिलोंग करती है, उसको कनेक्शन की याद दिलाती हैं, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो कि उनकी लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था. विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, वो कनेक्शन जो कहाँ छिपा हुआ था, कपबोर्ड्स में, बॉक्सेस में. एंड वेटिंग इन वेन मतलब वेस्ट, और क्या था, वेट करना इन वेन, वेस्टेज में वेट करना था. अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, अंटिल जब तक उन्हें उन बिलोंगिंग्स को, उन कर्टेन्स को, उन चीज़ों को अपने जगह पर वापस नहीं रखा जाए, तब तक क्या था, इट वॉज जस्ट वेट फॉर वेस्ट. विच हैड एंड्योर्ड all those years because they were things which had endured, वो टिकी रही वो चीज़ें. वो जो नरेटर कहते हैं वो जो कपबोर्ड था, वो जो कप्स थे, वो जो कर्टेन्स थे, वो जो सूटकेस था, वो जो सारी चीज़ें थी वो अपनी जगह पर टिकी रही जो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस से लेकर गई. क्यों? बिकॉज दे ऑल वर थिंग्स, क्योंकि वो सब चीज़ें थी और उनमें फीलिंग्स नहीं थी. बट ग्रेजुअली बेटा इज़ अ वर्ड विच वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ स्लोली. हम दो बार स्लोली नहीं बोलते, हम एक बार ग्रेजुअली बोलते हैं. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, सब कुछ धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगा. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड वॉज गेटिंग मतलब ये एक फ्रेज है बेटा, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, मतलब जो उनकी यादें थी ना अब वो थोड़ी सी हल्की होने लगी थी. देर वॉज ए बेड, वहाँ पर एक बेड था. यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, जहाँ पर आप बिना डरे सुकून से सो सकते थे. मतलब अब नरेटर की लाइफ में सुकून था, एक ऐसा एक सुकून के लिए बेड था जहाँ पर अब वो बिना डर के सो सकती थी. ए रूम, एक ऐसा रूम था विद ए व्यू, ऐसे व्यू के साथ. यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिस पर आप पूरा दिन बिना किसी प्रॉब्लम के ग्लैंस कर सकते हैं. एट वन डे एक दिन आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, I was curious about all the possession that must still be at that address. लेकिन एक दिन अचानक नरेटर को क्या नोटिस हुआ, एक दिन अचानक नरेटर को लगा कि आई वॉज क्यूरियस मतलब एक्साइटेड, उत्सुक, कि वो बहुत एक्साइटेड है अबाउट ऑल द पोजेशंस, उन सब चीज़ों के बारे में, दैट मस्ट बी दैट एड्रेस, जो उन सब चीज़ों पर अभी भी प्रेजेंट में होंगी. आई वॉन्टेड टू सी देम, टच देम, रिमेंबर. आई वॉन्टेड टू सी, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, टच देम, छूना चाहती हूँ, रिमेंबर देम, याद करना चाहती हूँ. After my first visit in my vein to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Means when narrator go there for the very first time, that was in vain. But she wanted to try for the second time. जो narrator थी पहली बारी में Mrs. Darling के यहाँ जाती है, but that was waste. वो waste हो गया, मतलब उसने narrator को, Mrs. Darling ने narrator को कोई attention नहीं दी, तो फिर वो waste हो गया.
आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने दोबारा से एक सेकेंड टाइम ट्राई करने की कोशिश की. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, अब एक लड़की ने अबाउट 15 जो लगभग 15 साल की थी, ओपन द डोर टू मी, मेरे लिए दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, कि क्या उनकी मदर घर पर है. मीन्स नरेटर आस्क्ड दैट 15 years old girl वेदर हर मदर वॉज एट होम और नॉट. नो शी सैड, नहीं उसने कहा, माई मदर इज डूइंग एन एरेंड. एरेंड होता है बेटा काम, मीन्स हर मदर वॉज डूइंग एनी इंपॉर्टेंट वर्क. ERRAND मीन्स एरेंड. एरेंड मतलब सम इंपॉर्टेंट वर्क, कि उसकी मदर कुछ काम कर रही हैं. नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई सैड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनके लिए वेट करूंगी. आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. पैसेज मतलब रास्ता, मतलब जिस रास्ते पर वो गर्ल गई, जिस रास्ते पर वो लड़की गई, नरेटर ने उसको फॉलो किया, पीछा किया. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का. हनुक्का बेटा होता है एक नेम ऑफ द कैंडल विच यूज एंड्रेला, मतलब एक आपने कभी हुक्के के बारे में सुना होगा ना, तो आप जैसे आजकल तो हम स्टैंड्स यूज़ करते, पहले क्या होता था बेटा, जो कैंडल्स होती थी ना उनके लिए स्टैंड होता था. ठीक है, एक स्टैंड होता था, उसके ऊपर 5 जगह बनी होती थी कैंडल लगाने के लिए. ठीक है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से ना 5 जगह बनी होती थी कैंडल लगाने के लिए. दैट इज कॉल्ड हनुक्का. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का. एक ओल्ड फैशन मतलब पुराने टाइम का आयरन हनुक्का था. कैंडल होल्डर, कैंडल को होल्ड करने वाला. हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, हंग वो जो टंगा हुआ था, लगा हुआ था, नेक्स्ट टू ए मिरर, मिरर के आगे. वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया. बिकॉज, क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बरसम. कम्बरसम मतलब हैवी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी था. देन सिंगल कैंडल स्टिक, एक सिंगल कैंडल स्टिक से ये जो हनुक्का था, कैंडल होल्डर, बहुत ज़्यादा हैवी था. Want you sit down means that girl asked the narrator, would you not like to sit down. उसने नरेटर से कहा क्या आप बैठना नहीं चाहोगे. asked the girl, लड़की ने पूछा. she held open the door of a living room, उसने लिविंग रूम का जो डोर था वो ओपन कर दिया. and went inside past her, और उसके पीछे पीछे चली गई. I stopped, मैं रुकी. हॉरिफाइड, डरी हुई थी, मीन्स शी वॉज स्केयर्ड. हॉरिफाइड मीन्स स्केयर्ड, वो डरी हुई थी. आई वॉज इन अ रूम, मैं एक रूम में थी. आई न्यू, मैं जानती थी. एंड डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था, मतलब उसे पता भी था लेकिन उसे नहीं भी पता था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स, मैंने अपने आप को चीज़ों के बीच में पाया. आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच oppressed me in strange atmosphere. I didn't want to see again means she wanted to feel all those things again, she wanted to touch all those things again, but still she was scared. जो नरेटर थी वो उन सब पुरानी चीज़ों को जो उसकी मदर के बिलोंगिंग्स थी उन्हें छूना चाहती थी, उन्हें फील करना चाहती थी. विच oppressed me, जिन्होंने उसको प्रभावित भी किया था. इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, एक स्ट्रेंज से एटमोसफेयर में, माहौल में. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस मतलब जो अरेंजमेंट थी उन चीज़ों को अरेंज करने की, दैट वॉज वर्स्ट, दैट वॉज टेस्टलेस, मतलब जो चीज़ें वो रखी गई थी वो बहुत बुरे तरीके से रखी हुई थी, क्योंकि वो इतना सारा सामान था जो मिसेस डार्लिंग अकेले बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, वो नहीं रख पाए. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर. बिकॉज किस वजह से वो जो अरेंजमेंट थी उस सामान की अच्छी नहीं लग रही थी. बिकॉज ऑफ द फर्नीचर की वजह से, और द मगी स्मेल, मगी मतलब डर्टी स्मेल की वजह से, दैट हंग देयर जो वहाँ पर आ रही थी, महसूस हो रही थी. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. बट आई स्कार्सली मतलब होता है वेरी डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा कठिनता से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से. डेयर टू लुक अराउंड मी, बहुत मुश्किल से, मतलब जो नरेटर थी उसने अपने चारों ओर देखा, देखने की कोशिश की. द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो लड़की उसके लिए एक चेयर लेकर आई. आई सैट डाउन, मैं नीचे बैठी. एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और घूरने लगी वुलन टेबल क्लॉथ को. जो टेबल क्लॉथ के ऊपर, मतलब जो टेबल क्लॉथ था ना, उसको वो देखने लगी बहुत ध्यान से. आई रब्ड इट, मैंने उसे रब किया, मीन्स शी रब्ड इट, उसने उसको टच करके फील किया. क्यों? क्योंकि वो उसकी मदर का था. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी फिंगर्स थी वो जो रबिंग करने से वार्म हो गई. क्यों? क्योंकि वो जो टेबल क्लॉथ था बेटा वो वुलन का था. ठीक है, इसी वजह से. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उन जो उस लाइन बनी हुई थी ना, उस पैटर्न पर, उस डिज़ाइन पर जो लाइन्स थी, मैंने उनको फॉलो किया. समवेयर
On the edge there should be a burn mark that had never been repaired. On the edge मतलब edge पर, एक कोने पर, एक किनारे पर. What the narrator wants to say? She wants to say that there might be a burn mark, एक जलने का निशान ज़रूर होगा, that had never been repaired, जो कि कभी भी रिपेयर नहीं किया गया. My mother will be back soon, said the girl. अब वो लड़की क्या कहती है कि मेरी मदर जल्दी ही वापस आ जाएंगी. I have already made tea for her. मैंने उनके लिए already चाय बना दी है. Will you have a cup? क्या तुम एक कप चाय लेना पसंद करोगी? Means that 15-year-old girls, which has no name in this chapter, only 15-year-old girl has been mentioned. She asked the narrator a cup of tea. I looked up, मैंने ऊपर, thank you, धन्यवाद. I looked up, मैंने ऊपर देखा. The girl put cups ready on the table, on the tea table. और जब तक उस नरेटर ने थैंक यू कहा तब तक जो गर्ल थी उसने चाय के कप उस टेबल पर रेडी कर दिए. शी हैड अ ब्रॉड बैग, उसकी भी बैग जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी मदर की तरह. शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने क्या किया, एक वाइट पॉट में से टी पौर की. पौर मतलब उड़ेलना, पौर मतलब डालना. All it had was a gold border on the lid. All it had, उसके ऊपर क्या था, गोल्डन बॉर्डर था. जो चाय की केटल थी ना उसका जो लिड था, लिड मतलब ढक्कन होता है, ठीक है, लिड के ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर था. I remembered, मुझे याद था. She opened a box and took some spoons out. उसने बॉक्स खोला और कुछ स्पून्स को बाहर निकाला. That's a nice box. ये एक अच्छा बॉक्स है. Means narrator praised the box. I heard my own voice. मैंने खुद की आवाज़ सुनी. It was a strange voice. ये एक अजीब आवाज़ थी. अब उसको वो आवाज़ अजीब क्यों लगती है बेटा? अब सपोज आप किसी खाली कमरे में हो, ठीक है, आप हैबिचुअल नहीं हो अकेले रहने की, और वहाँ पर सडनली आप किसी से बात करने लगते हो, कुछ बोलते हो, तो क्या लगता है आपको? अपनी वॉइस ही थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, थोड़ी सी अजीब लगती है. इन द सेम वे द नरेटर ऑल्सो फेल्ट दैट. As though each sound was different in this room. उसी तरह से मतलब उस रूम में हर जो आवाज़ थी वो डिफरेंट थी, अलग तरीके थी, अलग अलग तरीके की थी. ओह यू नो अबाउट देम, ओह तुम्हें इनके बारे में पता है. शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो उन्हें लेकर मेरे पास आई, पीछे मुड़ी, एंड ब्रॉट मी माई टी, और मुझे मेरी चाय ला कर दी. शी लाफ्ड मतलब शी स्माइल्ड, उन्होंने उसने मुस्कुराया. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मदर कहती है कि ये एंटीक है. एंटीक थिंग्स बेटा वो होती हैं जो प्राचीन काल की वस्तुएं होती है, या फिर हम किसी मतलब डिफरेंट जगह से लाते हैं. जो नॉर्मल चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है. दोज आर कॉल्ड एंटीक. वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत सारी हैं. शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम में पॉइंट किया कि जैसे ये देखो, ये दिस दैट दीज दोज, उसने उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट किया. सी फॉर योर सेल्फ, अपने लिए देखो. आप कहते खुद से देख लो. सी फॉर योर सेल्फ, खुद से देख लो. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, कहते हैं मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज नरेटर वॉज ऑलरेडी फेमिलियर फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, उन चीज़ों से नरेटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी. आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, मुझे पता था वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं अभी भी उस टी टेबल पर रुकी हुई लाइफ को देख रही थी. एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. आई हैड ऑलवेज फैंसाइड मतलब कल्पना करना, मतलब इमेजिनेशन करना. फैंसाइड होता है बेटा इमेजिनेशन, ठीक है. एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. आई हैड ऑलवेज फैंसाइड, मैंने हमेशा कल्पना की थी. द एप्पल ऑन द पेटर प्लेट, एक एप्पल की ऑन द पेटर प्लेट. पेटर मतलब कांसे की प्लेट. कभी आपने कांसा सुना होगा, जैसे पीतल होता है, तांबा होता है, स्टील होता है, वैसे ही कांसा होता है. दैट इज कॉल्ड पेटर प्लेट. We use it for everything, she said. उसने कहा हम इसे हर चीज़ में यूज़ करते हैं. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. Once क्या, तो उसने कहा एक बार हमने क्या किया, हमने वो बोलती है कि हमने उन दीवार पर लटकी प्लेटों पर भी खाना खाया था. मतलब वो एंटीक थिंग्स थी, एंटीक प्लेट्स थी, तो उनको क्या कहते हैं कि हमने वो जो दीवार पर लटकी प्लेटें हैं ना, हमने उनमें भी खाना खाया था. आई वॉन्टेड टू सो मच, वो कहती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा खाना चाहती थी. बट इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, पर ये बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल बात नहीं है. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब जो नरेटर है उसको टेबल क्लॉथ पर बर्न मार्क मिल जाता है. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, जो गर्ल है वो उसके ऊपर क्वेश्चनिंगली देखती है. क्वेश्चनिंगली मतलब क्वेश्चन रूप से देखती है कि ये इस बर्न मार्क को क्यों नोटिस कर रही है, कि वाई नरेटर इज नोटिसिंग दैट बर्न मार्क.
यस हाँ, आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। अब नरेटर उस छोटी 15 ईयर गर्ल से क्या कहती है, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, कि तुम कितने ज़्यादा यूजफुल हो गई हो इन प्यारी चीज़ों को अपने घर में टच करने में। यू हार्डली लुक एट देम, तुम हार्डली मतलब मुश्किल से शायद ही इन चीज़ों को देखती हो एनी मोर, या कभी कभार देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम सिर्फ तभी नोटिस करती होगी जब कोई चीज़ मिस हो जाती है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि या तो तुम्हें उस चीज़ को रिपेयर कराना होता है। अब नरेटर कहती है 15 ईयर की ओल्ड की गर्ल को कि तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम इन चीज़ों को शायद ही कभी नोटिस करती हो, या तो जब तुम्हें ये चीज़ किसी को लेंट करनी होती है, मतलब उधार देनी होती है, या फिर जब तुम्हें किसी चीज़ को रिपेयर कराना होता है। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, फिर से मैंने अपनी वो अजीब सी आवाज़ सुनी और मैं खड़ी होकर चल दी। मतलब द नरेटर स्टूड अप and went away. I remembered my mother once asked me if I would help her polish the silver. I remember, मुझे याद है, my mother once asked me, कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा था if, कि क्या I would help her, मैं उनकी हेल्प करूँगी polish the silver, सिल्वर के बर्तनों को पॉलिश करने में। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स, और मैं शायद उस दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। अब यहाँ पर भी नरेटर बेटा अपने पास्ट की बात बता रही है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर रहना पड़ा, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार थी। एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उसने मुझे ऐसा करने के लिए कभी नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, विथ सिल्वर शी मीन्ड, एंड शी रिप्लाइड, कि कौन से सिल्वर की प्लेट, एंड शी रिप्लाइड, और उन्होंने रिप्लाई किया सरप्राइज्ड, हैरान होते हुए, दैट इट वॉज द स्पून्स, क्या थी वो, स्पून्स थी, चम्मच थी, चम्मच को हम स्पून बोलते हैं। फोक्स, फोक्स क्या होता है बेटा, कांटा, जिसे हम वो मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोक्स, ठीक है। स्पून वो होती है जिससे हम राइस खाते हैं। नाइव्स आप समझती हैं, चक्कू थे, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, लेकिन वो बात एक अजीब बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, द कटलरी, कटलरी होता है बेटा बर्तन, उन बर्तनों के बारे में। वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, जिनमें हम हमेशा खाते थे वो सिल्वर के बर्तन होते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, जो गर्ल थी वो स्माइल, मतलब उसने फिर से लाफ किया। इस पहले पैराग्राफ में बेटा जो नरेटर है वो उस लड़की को बताती है कि एक बार क्या हुआ कि मेरी मदर ने मुझे ना कुछ मतलब बर्तन पॉलिश करने के लिए कहे, और उस तबीयत ख़राब होने की वजह से वो घर पर ही बैठी थी, और उसने ऐसा काम कभी नहीं किया था। तो उसने उनसे पूछा, मतलब नरेटर अपनी मदर से पूछती है कि किस चांदी से, उन्होंने कहा कि मतलब ये जो सब बर्तन है ये किस चीज़ के हैं, मतलब स्टील के हैं, तांबे के हैं, कांसे के हैं, किस चीज़ के। दैट टाइम हर मदर रिप्लाइड कि ये चांदी के बर्तन हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, ये सुनकर वो जो लड़की है वो मुस्कुराने हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, वो कहती है कि मैं बेट लगा सकती हूँ उस लड़की को उसके बारे में नहीं पता होगा कि वो जो सारे बर्तन हैं उसके घर में फ़िलहाल वो सब नरेटर के हैं और वो सिल्वर के हैं, चांदी के। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ इंटेंटली मतलब केयरफुली, ध्यान से देखा। वट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम किन चीज़ों से खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, मतलब उसने आंसर देने में, नरेटर उससे पूछती है कि तुम किन चीज़ों से खाना खाते हो। शी हेजिटेटेड इन आंसरिंग, उसने आंसर देने में हेजिटेट किया, वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए डोर, वो साइड बोर्ड के पास गई और वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई लुक, मैं देखूंगी, इट्स इन हेयर, ये यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, मतलब मैं उछल कर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है किसी भी कंडीशन पे। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उनका जो हैंड था वो ड्रॉर पर था, मतलब वो जो लड़की है उसका हाथ ड्रॉर पर था। डोंट यू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर के आने का वेट नहीं कर दोगे। मतलब जब वो 15 ईयर ओल्ड गर्ल उस नरेटर को ड्रॉर में से कुछ दिखाने की कोशिश करती है, दैट टाइम नरेटर स्टूड अप, नरेटर खड़ी हो जाती है। एंड शी डिसाइडेड टू गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से जाना चाहती थी। शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ओवर देयर। नाउ आई मस्ट गो, अब मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे के पास गई। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे,
द गर्ल, जो लड़की थी, उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, कहती है कि मैं अपना रास्ता, नरेटर उससे कहती है कि मैं अपना रास्ता को ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं उस रास्ते पर नीचे चलकर आई, आई हेयर द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, उसे जिगलिंग मतलब खनकना, जिगलिंग मतलब खनकने की आवाज़, उसे जिगलिंग की आवाज़ सुनाई दी, किसकी? स्पून्स की और फोक्स की। खनकने की आवाज़ सुनाई दी स्पून्स की और फोक्स की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड के कॉर्नर पर आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मीन शी नोटिस द नेम प्लेट वाइल गोइंग फ्रॉम देयर। अब जो नरेटर है बेटा वो वहां से बिना कोई सामान लिए, बिना कोई चीज लिए उठकर वापस जा रही है। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने फिर से एक बार नेम प्लेट की तरफ देखा, मैरक्विनी स्ट्रीट, उस पर क्या लिखा था? मैरक्विनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट number 46, means the narrator was at number 46. The address was correct, जो एड्रेस था बिल्कुल ठीक था, means which was told by her mother. But now I did not want to remember it and more anymore. लेकिन अब वो उसे और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती थी, उस एड्रेस को और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती थी. I would not go back there because the objects are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them. You see them again in the strange surroundings. I would not go back, means the narrator did not want to go back there. वापस नहीं जाना चाहती थी narrator वहाँ पर, because क्योंकि the objects, the things, जो चीज़ें थी वहाँ पर, that were linked, जो कि linked थी, that are linked. narrator क्या कहती है कि those objects are linked to my past life, जो मुझे याद दिलाते हैं अपनी मदर की, उस बुरे समय की, और उसको फिर बुरा फील होता है. लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो कि आपकी मेमोरी से लिंक्ड है, विद द फैमिलियर लाइफ, आपकी फैमिलियर, आपकी पारिवारिक जीवन से, और फॉर्मर टाइम्स, बहुत पुराने समय से, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, जब आप इंस्टेंटली अचानक उनकी वैल्यू खो देते हैं, व्हेन, जब, सेवरेड फ्रॉम देम, वो खुद से कह देती है, मतलब ये चीज़ वो खुद से कह रही है, सेवरेड फ्रॉम देम, ये बातें वो खुद से कह रही है. शी यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और फिर अगेन दोबारा से जब आप उन्हें अचानक अलग सराउंडिंग्स, अलग तरह के माहौल में उन चीज़ों को देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. मीन्स अब जो नरेटर है वो वापस उन चीज़ों को नहीं देखना चाहती, वो नहीं लेके जाना चाहती, वो बिलोंगिंग्स, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि नरेटर को बिलोंगिंग्स लेनी है अपनी मदर की, लास्ट में वो इन चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहती. एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो कहती है कि मैं क्या करूँगी इन चीज़ों का इस स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से रेंट के रूम में, where the shreds of black out paper still hung along with the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. वो कहती है where the shreds, जहाँ पर जो shred हैं, जो कागज़ के टुकड़े हैं, जो black कलर के कागज़ के पेपर हैं, still hung, अभी भी वो hung हैं, लटके हुए हैं, along the windows के पास, and no more than, और उनसे ज़्यादा नहीं और आ सकते वहाँ पर, और handful, हाथ से बने हुए, of cutlery fitted, हाथ से बने हुए कटलरी मतलब जो बर्तन है, हाथ से बने हुए जो बर्तन हैं और जो कटलरी है वहाँ पर और ज़्यादा फिट नहीं हो सकती. इन द नैरो टेबल ड्रॉर, नैरो मतलब पतला सा, संकीर्ण, नैरो मतलब छोटा सा, पतली सी टेबल की दराज में वो इतने ज़्यादा जो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, कटलरी है, वो उसमें सेट नहीं हो सकती. आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, रिजोल्व मतलब डिसाइडेड, फाइनलाइज्ड, मीन्स शी फाइनलाइज टू फॉरगेट दैट एड्रेस. जो नरेटर थी उसने वो एड्रेस भूलने का पूरी तरह से निश्चय कर लिया. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, वो कहती है मुझे वो सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और जो कि सबसे ईजीएस्ट बात होगी उसके लिए, और जो कि सबसे अच्छी बात होगी, टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स. अब लास्ट में बेटा क्या होता है, लास्ट में नरेटर शी डिनाइड टेकिंग ऑल द थिंग्स बिकॉज दोज थिंग्स मेमोराइज्ड हर ऑफ हर मदर एंड ऑफ हर मेमोरीज. वो चीज़ें उसे अपनी माँ की याद दिलाती थी, अपनी मदर की याद दिलाती थी, और उन मेमोरीज की याद दिलाती थी जिन्हें कि वो अपने साथ नहीं लेना चाहती. और ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपने बुरे वक्त से जुड़ी हुई किसी चीज़ को देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है. तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि वट एवर हैड गोन,
जो भी जा चुका है, जो भी हो चुका है, वी शुड नॉट रिमेंबर दैट। हमें उस पास्ट लाइफ को, बुरे वक्त को याद ना करके वी शुड गो फर्दर फॉर फ्यूचर। हमें फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन next time we will do question answers of this chapter. So thank you so much. Have a nice day.